सो गाइस, लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, उससे पहले जो हमने डिस्कस किया था द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के लिए उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, राइट। उससे न्यूक्लियस निकला। फिर उन्होंने अपना मॉडल ऑफ एटम बताया। मॉडल ऑफ एटम में एक ड्रॉबैक निकला था। वो ड्रॉबैक ये था कि अगर पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं, दे आर एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड मोशन में एनर्जी क्या होती है? रेडिएट होती है, जिसके कारण उनकी स्पीड कम होगी, उनका स्पाइरल बनेगा और दे शुड हैव कोलैप्स, बट एटम कोलैप्स नहीं होते हैं। ये नहीं शो कर पाए थे। उसके लिए फिर नील बोहर ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी। तो नील बोहर ने बताया कि एटम्स मूव व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves in a circular motion in a fixed orbit, it do not radiate the energy। जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन में घूमता है, फिक्स्ड ऑर्बिट हो अगर उसका, तो वो एनर्जी लूज नहीं करता। लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वो फिक्स्ड ऑर्बिट, लाइक सैटेलाइट्स रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, दे मूव्स इन द फिक्स्ड ऑर्बिट एंड दे डू नॉट रेडिएट द एनर्जी। सो दिस इज व्हाट ही सेड। उन्होंने वो बोला कि वो जो पर्टिकुलर ऑर्बिट्स है उनको नाम दिया शेल्स। क्या नाम दिया? राइट, KLMN। हर एक शेल की कैपेसिटी है, हर एक शेल की कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की, जो फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल। याद है बात थोड़ी सी? राइट, KLMN। अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर्स के ऊपर, जो एक नया कंसेप्ट है आपके लिए, देखेंगे भाई एटॉमिक नंबर क्या है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी बच्चे से, उसका आपको पता है आप में से किसी का भी रोल नंबर सेम नहीं है। यू नो इट? आपका रोल नंबर क्या है? किसी और का 6 है? आप दोनों का सेम है? नहीं। आपका स्कूल का नाम क्या है? ठीक है, देखिए इनके स्कूल का ना सीबीएसई ने कोड दिया हुआ 0851 0851। दिस इज अ स्कूल कोड। देन इट इज द ईयर 202324। सेशन, क्लास कौन सी है? 09। सेक्शन कौन सा है? 02। और आगे 06। दैट इज योर रोल नंबर एग्जैक्ट, जो हमें समझ नहीं आता कि ये है क्या नंबर। ये स्कूल के पास इंटरनली रोल नंबर होता है अपना, जो सीबीएसई को भेजा जाता है। कि यहां से क्या पता चला? ये स्कूल, ये कौन सा स्कूल है, सेशन कौन सा है? 202324, 9th क्लास, सेकंड सेक्शन, छठा नंबर का बच्चा। ऐसे अगर उसका भी 06 है तो उसके में ये सब सेम हो सकता है, लेकिन ये नंबर अलग हो जाएगा। स्कूल में भी अब बोलोगे स्कूल में कोड सेम है। अरे भाई स्कूल में कोड सेम हो जाए, लेकिन सपोज करो इसका भी 6 है और इसका भी 6 है, सेम स्कूल में है, लेकिन सेक्शन अलग होंगे, तो वहां पे जो सेक्शन है एक का 02 होगा और एक का क्या होगा? 03। राइट। ऐसे ही जब डिस्कवरी होती रही एटम्स के बारे में, तो बहुत कुछ पता चला। उन्होंने देखा कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स में एक बहुत ही खास बात है। कोई भी दो एटम्स, दो एलिमेंट्स के एटम्स के पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं है। यानी कि उन्होंने देखा कि अगर उन्होंने हाइड्रोजन को देखा कि एक है, हीलियम में 2 है, सोडियम में उन्होंने देखा 11 है, ठीक है, मैग्नीशियम में उन्होंने देखा 12 है। मतलब दीज आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। उन्होंने क्या देखा? ठीक है, किसी भी, मैं अगर आप बोलो सर ऑक्सीजन और कैल्शियम में सेम हो सकते हैं, हर एक एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? डिफरेंट है। तो उन्होंने कहा भाई इनकी कैलकुलेशन करने के लिए उन्होंने क्या कहा? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, टोटल नंबर ऑफ is known as its atomic number. So what is atomic number? Protons present in an atom is called atomic number. No atom of different elements can have same number of protons, right? Same number of
ये बात समझ आई? क्लियर है? तो यानी कि अगर मैंने बोला कि एटॉमिक नंबर 13, तो इमीडिएटली मुझे पता है भाई 13 एटॉमिक नंबर दुनिया में सिर्फ एक एल्यूमिनियम है जिसका होता है और कोई नहीं होगा। अगर मैंने बोला एटॉमिक नंबर 8 तो वो ऑक्सीजन है और कोई नंबर नहीं हो सकता। यानी जब मैंने बोला एटॉमिक नंबर 13 तो मुझे क्या समझ आ गई, इसके अंदर 13 प्रोटॉन्स है। क्या है इसके अंदर? अच्छा, अब एक चीज, अब एक नॉर्मल एटम की बात करते हैं। जो नॉर्मल एटम होता है वो तो न्यूट्रल होता है ना, तो नॉर्मल एटम के अंदर अगर 13 प्रोटॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 13 हुए। तो मेरे को पता चल गया कि उसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर मुझे सिर्फ एटॉमिक नंबर पता है तो आई कैन जज इट। क्लियर है बात? नॉर्मल एटम एक आयंस होते हैं, अभी हम बात करेंगे। तो बात ये आती है कि इन एन एटम, सो अब आप देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हमने बात की यहाँ पे। नाउ इन ए नॉर्मल एटम, इन अ, ये क्या बोल रहे हो सर? नॉर्मल एटम, इन अ नॉर्मल एटम number of protons is equal to number of, तो इस बिहाफ पे मैं ये भी बोल सकता हूं कि सर एटॉमिक नंबर को भी हम ये बात बोल सकते हैं। एटॉमिक नंबर में हम क्या बोल सकते हैं? सर एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट एक कंडीशन है कि वो एटम क्या होना चाहिए? नॉर्मल। सर एबनॉर्मल एटम भी होते हैं? ये नॉर्मल एटम न्यूट्रली होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना, एटम तो न्यूट्रल होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही होते हैं। जब वो आयंस बनते हैं। ओ माय गॉड, कल याद कर रहा था तेरे को मैं, पता नहीं, मैंने कहा बड़े दिन हो गए, तुम्हारी एक लाइन याद आ रही थी कि सर यहाँ आते ही ना मुझे फीलिंग आती है थप्पड़ पड़ेगा। वो ना एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग है। आ अब तो चेंज हो गया सारा सिस्टम। अब वो कहाँ है, वो वाला गया जमाना, अब तो डिफरेंट वर्ड चलता है। मैं 1 मिनट आ रहा हूँ आज ना। कैसे हो? हाँ, बदमाशी कर रहा हूँ उससे बस। तेरा तो दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, सुना मैंने। बदतमीजी करता है वो, है ना? मेरे तेरे को लगता है मेरी ना, मेरी क्लास में नहीं हिम्मत, मार मार दूंगा मैं। और बता कैसा है, क्या कर रहा है, कहाँ घूम रहा है तू आज? कहाँ पढ़ रहा है? ब्रेन पावर में? अच्छा, एडवांस में? काफी बच्चे एडवांस में भी? कितने हैं? बैच तो एक ही, लेकिन 10 मिनट है। पहले तो 40 बच्चे होते थे इनके पास। हाँ, डीसी चौक, वो कामाक्षी ढींगा का भी बड़ा वो नाम हो गया ना, सेक्टर 16 में इकोनॉमिक्स अकाउंट्स, कामाक्षी ढींगरा में। सब तो वहीं जाते हैं अकाउंट्स के लिए। अजय डैंग वगैरह। मैं शुरू कर दूं? चलेगा मेरा? 10 तक चल रहा है, बढ़िया। क्योंकि 11th में क्या होता है, 11th में फिर बहुत ज्यादा वो करना पड़ता है। 11th में ना फॉलो अप नहीं करना पड़ता, फॉलो अप बहुत ज्यादा लेने पड़ते हैं। कौन लेता है यार? सर दोनों ट्यूशन का हाल ले दो, जिन ट्यूशनों में बच्चे टेस्ट में आके दे रहे हैं रोज रोज। हाँ। सब संडे को 120 नंबर का फुल ट्रिको का टेस्ट है मेरा, तो पहले भी हो चुका है वो टेस्ट। 120 में बच्चों के 14.5 15 20 नंबर भी आए। फिर क्या नहीं पड़ा, तो मारा नहीं उनको? सर पहले मारते थे, आप भी पहले मारते थे। मैं अभी मारता हूँ। हाँ पूछ। बेटा अपनी बेइज्जती कौन कराएगा? कोई नहीं पिटे, नहीं है यहाँ पे बच्चे, बस एक ही पिटा है। 2 3 4 5 देख
हम तो गर्ल्स को भी पीटते हैं। तू तो आज भी पिटा था, पर कल पिटा था, कल भी पिटा था। मेरी तरफ से ही लगा देना। पंगा करे तो ले आइयो, बोल भाई को बुला रहा हूँ, मेरे को ले आइयो, वही मैथ्स के क्वेश्चन कराऊंगा। मतलब किसी लड़ाई हो ना, मेरे को ले जाओ, सर आ गए, अब मैं उनको पकड़े पकड़े क्वेश्चन कराऊंगा, कर जैसे कोई जिंदगी में पंगा नहीं लेगा। अरे खतरनाक बंदा ला रहे हैं ये। वैसे ये बदमाशी का तरीका सही है ना। चलो अभी मैं क्लास कर रहा हूँ, 8:30 के बाद आइए, ठीक है। ये मैंने सुबह से रखे हुए, मेरी जुकाम लगा हुआ। 5 अरे 29 हो गए ना। मैं आपको खुद बता दूंगा। अभी एक्चुअली क्या है, घर में दीदी की बेटी की शादी है अगले महीने, और दिसंबर 6, तो हालत वहां खराब हो रही। अरे भाई साहब, नान का चर्च नहीं, ये तो उतारने मैंने, ठीक है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से कर लो। ये सुबह ही मैंने यहाँ रख लिए थे कि आप कभी भी आओगे मैं पकड़ा दूंगा। हाँ, मैं अभी जरा क्लास ले रहा हूँ। ओके, नेवर फील प्राउड ऑफ यू दैट आई हैव बीन बीटन अप बाय अ टीचर। इट इज समथिंग शेमफुल थिंग। ओके, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब मैं इससे क्या क्या कर सकता हूँ, पहले हम इस पे आते हैं। अगर मुझे पता है कि एटॉमिक नंबर 7 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं उसमें? 7। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? राइट। अच्छा, ये चीज हमें क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं सर, व्हाट इज नॉर्मल एटम है, व्हाट इज जो एटम किसी से कंबाइन नहीं है उसको कहते हैं नॉर्मल एटम। अगर हम बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड एक नमक है, सॉल्ट, जो हम घर में खाते हैं। ये बना कैसे है, मैंने एक लॉजिक बता रहा हूं, अभी आपको जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की। सोडियम के पास एटॉमिक नंबर है 11, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हैं? 11। ठीक है, तो अभी एक कंसेप्ट समझना। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नील बोर अंकल ने बताया था ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच शेल, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो अभी मैं नॉर्मल एटम का थोड़ी देर में बताता हूं, पहले हम यहां तक, अभी हम इस पे वर्क नहीं करेंगे क्योंकि ओवर हो जाएगा। अभी इस आज की क्लास में करेंगे, लेकिन थोड़ी देर में। उसके बाद आता है एक और एटॉमिक नंबर के बाद मास नंबर। क्या आता है? मास नंबर। अच्छा, हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्यों लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों लिया? क्योंकि व्हेन एन एटम रिएक्ट्स, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वन एटम लूजेस द इलेक्ट्रॉन एंड वन एटम गेन्स द इलेक्ट्रॉन। जब एटम ने लूज कर दिए तो उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे प्रोटॉन से। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन से एटॉमिक नंबर देखते तो उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता। अगर जिसने गेन किया अगर उसका भी एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन से देखते तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाता? फिर चेंज हो जाता। लेकिन प्रोटॉन्स ना लूज करते हैं अपने आप को, ना गेन, वो तो अंदर है, अंडे के अंदर पड़े हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर का जो हमने डिफाइन किया, दैट इज इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बट इन नॉर्मल एटम, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स व्हिच इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ। अगर आपसे क्वेश्चन आए, इन आयंस, जब एटम्स रिएक्ट करते हैं तो वो आयंस बनाते हैं। इन आयंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि आयंस जब कब बनना है? जब उसने लूज कर दिया या गेन कर दिया। थोड़ा सा क्लियर है? यस, यूरेजन है। क्या था? प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस टूटेगा ही नहीं। एक केमिकल रिएक्शन में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो और जब केमिकल रिएक्शन होता है ना, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल पार्टिसिपेट करता है। अभी मैं सारा बताऊंगा आज की क्लास में, चाहे 9 बज जाए। ओके, नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ध्यान से मेरे को बताइएगा, एक एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं मिस्टर तुषार? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसके अंदर से कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिसका अंदर वजन नहीं है, जिसके अंदर मास नहीं है? तुषार ही बताएगा। इलेक्ट्रॉन्स का मास नहीं है। किसका मास नहीं है? इलेक्ट्रॉन्स। और किसका मास है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स का चार्ज क्या है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन्स का नो चार्ज। ठीक है, अब हमने कहा यहां मास नहीं है, यहां मास का नंबर है। मास नंबर मतलब
भाई वो वाले सब्सटेंस जिनके अंदर उनका नंबर, जिनके अंदर वजन है, जिनके अंदर मास है, तो कौन से हैं? मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जहां पड़े होते हैं उसको कहते हैं न्यूक्लियस। सो मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू मास नंबर इज इक्वल टू मास नंबर ऑफ एटम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का तो मास होता ही नहीं, तो उनका तो वजन है ही नहीं। तो यानी कि अगर हमसे बात की जाती है कि, तो हमने ब्रदर नील बोर ने बताया था, लास्ट पॉइंट था अगर याद होगा, कि द मास ऑफ द एंटायर एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, राइट? सो मास नंबर इज इक्वल टू द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस और मास नंबर ऑफ एटम्स। अब देखो, मैं इसकी जगह एक और फॉर्मूला लिख सकता हूं अगर यह है, मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ, क्लियर है बात? तो आर यू कंफर्टेबल विद द मास नंबर एंड दिस थिंग? अब जैसे कि मैं बात करता हूं सोडियम के, सोडियम के अंदर का एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 12। व्हाट इज इट्स मास नंबर एवरीबॉडी? एटॉमिक नंबर है 11 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 12, 23, राइट? ऑक्सीजन का मास क्या होता है? ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है और 8 न्यूट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं ऐड किए? पल्ले पे आ गई सारे नु? तो देखो मास नंबर गिवन होगा, अगर मास नंबर 23 है और नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 12 है। यू आर सो स्मार्ट। अभी हो या बचपन से हो? यानी हाँ, क्या बोल रहा है? तो अभी क्या किया? यही तो बोल रहा हूं मैं। इट इज ओके टू एवरीबॉडी? ओके, अब हम मास नंबर उसको एटम में कैसे रखते हैं? देखिए मेरे को मास, जैसे मैंने सोडियम का बताया, तो मैं ना सोडियम का सिंबल लिखता हूँ। सोडियम का सिंबल है नाना नाना नारे, नाना पार्टिकल के ऊपर बना था सोडियम, दैट इज Na, राइट? ऊपर और नीचे ऐसे दो थे, एक सुपरस्क्रिप्ट होती है और एक सबस्क्रिप्ट, इसको कहते हैं मास नंबर और इसको कहते हैं, क्लियर है? अगर मुझे यहाँ पे ये गिवन है Na23 और ये 11, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट? 11। व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट? इलेक्ट्रॉन बताओ, चलो इसको देख के। गलत। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्यों? मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए मैडम, ऐसे नहीं आंसर चाहिए। एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, तो दोनों 11। क्लियर हो गया? और प्रोटॉन्स कितने, न्यूट्रॉन्स कितने हुए? समझ आ गई बात? पक्का? ओके। The number of electron in an atom is 8 and number of protons is also 8. इलेक्ट्रॉन भी 8 है और प्रोटॉन भी 8 है। पार्थ, what is its atomic number? Very nice, well try. कोई बात नहीं है। आपको कुछ और आंसर लगता है? यही है? हाँ, क्वेश्चन क्या था? एटॉमिक नंबर क्या होता है?
मास नंबर क्या होता है? Keep your eyes and brain open. Do not get distracted. Like this clearly shows that you are not listening me properly, or you are getting confused. If you are getting confused, do ask me. But this is the wrong way. Diksha. Sir, sorry, sir. मेरे आंसर बोलने के साथ रीजन भी देना पड़ता है, नहीं तो चपेट पड़ जाएगी। पढ़, हाँ तू बता, चल पहले गाल उधर करेगा, कर, आज को नई पनिशमेंट दूंगा, चल कर, अब कर, अब इधर कर, हाँ टाइम वेस्ट मत करो प्लीज। लिटरली आई एम सिक नाउ। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो दोनों के नंबर जो इक्वल है, किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर। 8 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई 8 ही एटॉमिक नंबर हुआ। अगर मेरे को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, कैन आई फाइंड द मास नंबर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है, न्यूट्रॉन्स का नंबर पता होना चाहिए। जो एटॉमिक नंबर में लेफ्ट साइड पे ऊपर लिखा होता है वो क्या होता है? नीचे? शाबाश। अब आ जाते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फटाफट से 10 मिनट का काम है, इसको फिर नेक्स्ट क्लास पे भी वर्क करेंगे, ठीक है? सर ये है क्या भाई? मैं ना एटॉमिक नंबर लिखता हूं 1 2 3 4 5 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? अब जो ये एटॉमिक नंबर है, तो इससे मुझे देख के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता चल रहा है, और क्या पता चला है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? अब मुझे प्रोटॉन्स भी पता है और नंबर ऑफ, अब मुझे करना क्या है? अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हमें पता चले कौन से शेल में कितने हैं, कौन से शेल में कितने, ठीक है? अब हम इसके ऊपर तो ओरली भी करेंगे, लेकिन नॉर्मल एटम्स की बात हो रही है, ठीक है? और हमारे पास जो शेल्स होते हैं, वी हैव नेम्ड देम, अंकल बोहर ने नेम दिए थे KLMNO, राइट? हमारे कोर्स में 20 तक होते हैं, 10th तक, तो हम वो KLMN ही बनाएंगे। अभी पहला मैं बना रहा हूं KL और M, ठीक है? K शेल की कैपेसिटी 8, लेकिन रखता ये 80 है, और ये भी 32, लेकिन रखता 8 है। अब पहला जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? तो वो कहाँ आएंगे? K में, ठीक है? जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, वो कहाँ आएंगे? क्योंकि पहला भरेगा, फिर उसके बाद दूसरा जाएगा 2। अब जिसका 3 है, तो पहला क्या करेगा? पहला वाला शेल कंप्लीट होगा। पहला वाला शेल कौन सा है? K में 2 आ गए। अब ध्यान, एक मिनट प्लीज बोलो मत, कईयों को नहीं समझ आता। 3 थे, 2 यहां आ गए, कितने बचे? 1, तो वो L पे आ गया। जिसका 4 है, अब देखो ये कैसे हुआ। 11 वाला, 11 थे, पहले में आ गए 2, कितने बच गए? 9। 11 में से 2 गए 9। अगले शेल में कितने आ सकते हैं? मैंने देखा 8, तो 9 में से 8 मैंने रख दिए। अब कितने बच गए? ठीक है, तो 1 अगले शेल में आ गया। समझ आया? अब प्लीज कोई नहीं बोलेगा, मुझे पार्ट्स को थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मुझे पार्ट से क्वेश्चन पूछने दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। प्लीज कोई बोलेगा नहीं। पार्थ, अगर किसी का एटॉमिक नंबर 19 है,
वो कैसे आएगा? एक एक करके बताओ। जैसे पहले में कितने आए? पहले में आ गए 2, फिर 8, कितने हो गए? 10। तो अब कितने बचे? अब कितने आएंगे अगले में? 8 आएंगे और फिर 1 आएंगे। क्लियर है? हाँ जी। इसके अंदर कैपेसिटी